अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। मैं कलर चेंज कर लूँ, मुझे कलर अच्छा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर लफ्ज़ के ऊपर हम गौर करें तो जो लफ्ज़ ऑर्गेनिक है वो लफ्ज़ ऑर्गन से निकला है, जिसके मीनिंग है पार्ट ऑफ लिविंग सिस्टम। जैसे हमारा एक जो हाथ है वो एक ऑर्गन है, इसी तरह कान हमारा एक ऑर्गन है, आंखें हमारा एक ऑर्गन है। तो वो तमाम चीज़ें जो लिविंग सिस्टम से तल्लक रख रही है उनका नाम ऑर्गन रखा हमने। एग्जैक्टली जो वर्ल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो भी बेसिकली इसी सोच को सामने रखते हुए रखा गया कि वो तमाम कंपाउंड्स जो लिविंग सिस्टम से हासिल होते हैं उनका मुतालिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करेंगे। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी कंपाउंड obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद एक साइंटिस्ट था लेवाइजर, उसने कंपाउंड्स को स्टडी किया तो उसने ये देखा कि वो कंपाउंड्स जो प्लांट से हासिल होते हैं वो आम तौर पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट होते हैं, और वो कंपाउंड्स जो एनिमल से हासिल होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, फास्फोरस इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। शुरू में ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, बल्कि उनको सिर्फ नेचर ही प्रोड्यूस कर सकती है। इसके पीछे जो थ्योरी यूज़ की गई उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी इसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उनको बनाने के लिए कोई मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत है जो सिर्फ कहाँ पे मौजूद है, लिविंग सिस्टम के अंदर। इस थ्योरी को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया। मगर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वूलर, उसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट। उसने इसको हीट किया, हीट करने के बाद वो जो कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरह वूलर ने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया। उसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस किया। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट था
जिसका नाम था कोल्ब, उसने एसिटिक एसिड बनाया लेबॉर्ट्री में। अब एसिटिक एसिड भी एक एसिड, इसका फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड OOH। अब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको भी लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया। सो इस तरह जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी उसको ही गलत साबित कर दिया गया। तो फिर हमें नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन की ज़रूरत थी। तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया, तो हमने ये देखा कि तमाम के तमाम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, और उनमें जो एलिमेंट मस्ट प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसलिए हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब अगर हम डेफिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivatives। The branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbon and their derivative is known as organic chemistry।